ये विद्यार्थियों, प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम इस्मत चुगताई द्वारा लिखित कामचोर नामक पाठ का अभ्यास करेंगे। कामचोर अर्थात काम से जी चुराने वाला या काम से जी चुराने वाले, काम से जी चुराने वाले। यहाँ पर काम से जी चुराने वाले बच्चे हैं। आइए जानते हैं पाठ के बारे में। मित्रों, आजकल ज़्यादातर बच्चों को सुनने को मिलता है कि वे आलसी हैं, काम नहीं करते, कामचोर हो गए हैं। कामचोर अर्थात काम से जी चुराने वाले। किसी को सुनते ही नहीं, अपने मन की करते हैं, टीवी व फ़ोन में लगे रहते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। इस प्रकार की बातें अक्सर हमें समाज में सुनने को मिलती हैं। ऐसे ही अनेक बातें केवल आप ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी बच्चे कभी न कभी अवश्य सुनते होंगे। ऐसी बातें आपको इस कहानी में पढ़ने को मिलेंगी और पात्र भी आप जैसे बच्चे हैं। यहाँ पर आपने कहानी वसंत नामक पाठ्य पुस्तक से पढ़ी होगी, उसका सार भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। बच्चे अति उत्साह के साथ काम करते हैं, मगर योजना व ना समझी के अभाव में उनका काम बिगड़ जाता है। इस कहानी की लेखिका इस्मत चुगताई है। इन्हें इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम इस पाठ्य पुस्तक में क्या नया हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। कहानी में उन्होंने ठेठ मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। आइए जानते हैं पाठ के बारे में। हमारा अभ्यास का प्रथम प्रश्न है, शब्द के साथ सही अर्थ का मिलान कीजिए। अर्थात हमें शब्दों का सही अर्थों के साथ मिलान करना है कि किस शब्द का अर्थ क्या है। वाद विवाद, इसका अर्थ होगा तर्क और वितर्क। भूचाल अर्थात भूकंप। फरमान, फरमान होता है राज आज्ञा या राजा का आदेश। दालान, दालान बरामदा जो हम घर के आगे बनाते हैं। कुमक, कुमक अर्थात फौजी टुकड़ी। लतपथ अर्थात सना हुआ। अब आप इन शब्दों के अर्थ समझ गए होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पाठ में बच्चों को सुधारने के लिए जो कदम उठाया गया, आपकी दृष्टि में वह कितना उचित है, लिखो। प्रिय विद्यार्थियों, बच्चों को सुधारने के लिए जो कदम उठाया गया वह बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि बच्चों को कह दिया गया था कि आप आज के बाद किसी भी कार्य को नहीं करोगे, न ही घर की किसी वस्तु को छूओगे, न ही हाथ लगाओगे, और यदि लगाओगे तो आपको घर का खाना नहीं मिलेगा। ये उनके अब्बा ने उनके लिए आदेश जारी किया था उनको सुधारने के लिए। तो ये सही नहीं था, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों वाली हरकतें करते हैं, अक्सर गलती हो जाती है क्योंकि अति उत्साह में वो कार्य करते हैं। इसलिए बच्चों को सुधारने के लिए जो कदम उठाया गया वह आप इतना लिख लेंगे यहाँ तक, उसके बाद शुरू करेंगे, वह सही नहीं था। क्योंकि बच्चों को कह दिया था कि आप आज के बाद किसी भी कार्य को नहीं करेंगे।
न घर की किसी वस्तु को हाथ लगाएंगे, किसी वस्तु को हाथ लगाएंगे, यदि लगाओगे तो, यदि घर की वस्तुओं को छुओगे या फिर हाथ लगाओगे तो आपको रात का खाना नहीं मिलेगा। ये आदेश बच्चों की कार्य में गलती होने पर उनके अब्बा के द्वारा जारी किया गया था, जो सही नहीं था, क्योंकि बच्चे होते हैं अति उत्साह में कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम करने की सोचते हैं और वो बिगड़ जाता है। इसलिए मेरी दृष्टि में वो सही नहीं था। बाकी आप अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं, आपको क्या लगा। कहानी में समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों की बिगड़ी हुई आदत को सुधारने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे। कहानी में समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों की बिगड़ी हुई आदत को सुधारने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। आपको सुझाव देना है। मैं तो ये सुझाव दूंगा कि हमें किसी भी काम को बड़ी सूझबूझ के साथ करना चाहिए, वरना बिना सोचे समझे किया गया काम कई बार हमें मुसीबत में डाल सकता है। जैसे बच्चे काम को अच्छा करना चाह रहे थे, किंतु अति उत्साह में वो काम बिगड़ गया, क्योंकि उन्होंने वो सारे काम बिना सोचे समझे किए। इसलिए हमें सोच समझ कर ही किसी काम को करना चाहिए। हमें किसी भी काम को, किसी भी काम को बड़ी सूझबूझ के साथ करना चाहिए। करना चाहिए, वरना बिना सोचे समझे किया गया काम हमें कई बार मुसीबत में डाल देता है। डाल देता है। अब हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कामचोर कहानी के आधार पर निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमें यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कामचोर कहानी की लेखिका इस्मत चुगताई कौन है। इस्मत चुगताई, पहले खाली स्थान में आ जाएगा लेखिका का नाम। ने कहा कि ये भला काम करेंगे। ये बातें किसने कही थी। ये बातें अम्मा ने कही थी। किसने कही थी कि ये भला काम भी करेंगे। जब उनके अब्बा उनको आदेश देते हैं कि घर के बहुत से काम हैं और ये आज से काम ये बच्चे ही मिल कर के करेंगे,
तब अम्मा ने ये बात कही थी। पेड़ों को पानी देने के लिए एक एक की जगह यहाँ पे सब आएगा। सब लोग कहाँ पर जुट गए? नल पर जुट गए। कोई लोटा लेकर के, कोई टोकनी, कोई बाल्टी, कोई मग, कोई गिलास, जिसके हाथ में जो आया वहीं उठा करके अपना लग गया। भैंस के पिछले 2 पैर कहाँ से बांध दिए थे? की चारपाई से बांध दिए। किसकी चारपाई से? 2 पैर जो है बच्चों ने चाचा की चारपाई से बांध दिए थे। जब वो दूध निकाल रहे थे तो भैंस काबू में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने भैंस के 2 पैर जो है चाचा की खाट से बांध दिए। पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल किसने किया? अब्बा ने किया। जब बच्चों ने सारे कार्य को बिगाड़ दिया तब उनके अब्बा ने जो है उनका कोर्ट मार्शल किया, उनको सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया और उनकी क्लास ली। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5, आपके अनुसार, आ की मात्रा और है, कहानी मूलतः क्या संदेश देती है? ये जो कहानी है ये क्या संदेश देती है? ये कहानी हमें संदेश देती है कि कोई भी काम हमें सूझबूझ से करना चाहिए और अपने बच्चों को लाड प्यार में कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें शुरू से ही घर के कार्यों में सूझबूझ से कार्य करवाने की आदत डालनी चाहिए। कामचोर कहानी यह संदेश देती है, कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि हमें प्रत्येक कार्य को सूझबूझ के साथ करना चाहिए। सूझबूझ के साथ करना चाहिए। बिना सोचे समझे कार्य करने से हमारा काम बिगड़ जाता है। इसलिए हमें प्रत्येक कार्य को सोच समझ करके करना चाहिए और हमें अपने बच्चों को शुरू से ही सूझबूझ से कार्य करवाने की आदत डालनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आपके विचार से समय पर कार्य करना क्यों आवश्यक है? तर्क सहित बताइए कि कोई भी काम हम समय पर करते हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, समय पर कार्य करना क्यों ज़रूरी है, ये हमें बताना है। समय पर कार्य करने से हमें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और हमारे दिमाग पर मानसिक तनाव भी नहीं बढ़ता है। हम हमेशा खुश रहते हैं और हमारे कार्य की एक दिनचर्या बनी रहती है। समय पर कार्य करने से हमारी दैनिक दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है।
व्यवस्थित बन जाती है। हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। समय पर कार्य करने से हमारा मानसिक तनाव भी कम होता है। मानसिक तनाव भी कम होता है। हम हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि हमारे ऊपर किसी प्रकार का बोझ नहीं होता है। किसी प्रकार का बोझ नहीं होता है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें अपने प्रत्येक कार्य को समय पर करना चाहिए। समय पर कार्य करने से हमारी दैनिक दिनचर्या व्यवस्थित होती है। हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, और यदि हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उसका समाधान भी तुरंत निकाल लेते हैं और हमारा मानसिक तनाव कम होता है। हम हमेशा खुश रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। संकेतों की सहायता से वाक्यांश के लिए एक शब्द लिख करके शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। हमें शब्द सीढ़ी को पूरा करना है। जो कभी बूढ़ा न हो, ये बाएं से दाएं हमें लिखना है। जो कभी बूढ़ा न हो, अर्थात यह हो जाएगा अजर। और यहाँ पे लिख दिया, हम लिख देंगे अजर। जिसमें धैर्य न हो, अर्थात क्या हो जाएगा अधीर। धैर्य न हो। जहाँ जाना कठिन हो, 3 की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ जाना कठिन हो, अर्थात क्या हो जाएगा दुर्गम। क्या हो जाएगा दुर्गम। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दू आधा र फिर ग और म, दुर्गम। जो आसानी से मिल सके, अर्थात ये क्या हो जाएगा सुलभ। यहाँ पे ल आ जाएगा, यहाँ पे भ आ जाएगा, सुलभ। अब हम ऊपर से नीचे जो दिए गए हैं उनको जानते हैं। जिसकी कभी मृत्यु न हो, अर्थात जो व्यक्ति हमेशा अमर रहता है उसको हम कहेंगे अमर। क्या होगा अमर। जिसकी कोई उपमा न हो, अर्थात ये क्या हो जाएगा अनुपम। नु प और म ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने बनाया था दू आधा र ग और ये अनुपम का में, इस प्रकार से। जो कठिनाई से मिले,
जो कठिनाई से मिले उसको हम कहेंगे दुर्लभ। ल के ऊपर आधार है और भ, यहाँ पे हमने बनाया था सुलभ। इधर से दुर्लभ बन जाएगा, इधर से सुलभ बन जाएगा। जिसका दर्शन अच्छा हो अर्थात सुदर्शन। सु फिर यहाँ पे द, श के ऊपर र आधार है इस प्रकार से, और न सुदर्शन। एक बार फिर बता देता हूँ। जो कभी बूढ़ा न हो अर्थात अजर। जिसमें धैर्य न हो अधीर। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। जो आसानी से मिल सके अर्थात सुलभ। अब हम ऊपर से नीचे इनको दोबारा जान लेते हैं। जिसकी कभी मृत्यु न हो अर्थात अमर। जिसकी मृत्यु नहीं होती वो अमर हो जाता है। जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम, अद्वितीय, अनोखा कह सकते हैं। जो कठिनाई से मिले अर्थात दुर्लभ। जिसका दर्शन अच्छा हो उसको हम कहेंगे सुदर्शन। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।